हेलो एंड वेलकम टू निको ओरिजिनल न्यूज स्टोरीज। आज हम आपके सामने कैम्बल बे की उन रेसिडेंट्स की कहानी लेकर आए हैं जिनको कि पोर्ट ब्लेयर से कैम्बल बे ट्रैवल करना था और उन्होंने अपना कोविड टेस्ट भी करवा लिया था। और निकोबार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है साउथ अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन को एक लिस्ट भी बना कर दिया था कि इनको जो है कैम्बल बे भेजना है। और सारी तैयारी होने के बाद आज सुबह जब MV चौरा जहाज के पास वो पहुंचे तो बिना उन्हें लिए ही जहाज जो है कैम्बल बे की यात्रा पर निकल गया। और ये जो रेसिडेंट्स है काफी महीने से यहाँ पे फंसे हुए हैं। इनमें से कुछ जो है मेडिकल रेफरल केसेस है जो कि कैम्बल बे PHC से रेफर होकर पोर्ट ब्लेयर आए थे बहुत सारे अलग अलग रीजंस के लिए और ट्रीटमेंट के बाद वापस जाना चाहते थे। कुछ लोग जो है स्टूडेंट्स है जो यहाँ पे काफी महीनों से फंसे हुए हैं और अपने घर वापस जाना चाहते हैं। कुछ जो है किसी पर्सनल काम से आए थे, कुछ लोग अपने बेटे की शादी कराने आए थे और यहाँ पे फंस गए काफी महीने से। तो इस तरह से जो है कैम्बल बे के रेसिडेंट्स को जो है यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन ट्रीट कर रहा है कि उनको एक बार फोन करके इन्फॉर्म भी नहीं किया जाता कि आज जो है शिप है। और जब वो जेट्टी खुद से पहुंचते हैं, खुद से पता करके पहुंचते हैं तो गेट बंद कर दिया जाता है और शिप बिना उन्हें लिए ही जो है अपनी यात्रा पर निकल जाता है। और ये रेसिडेंट्स ने जो है अपना कोविड टेस्ट कराया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन निकोबार की लिस्ट भेजने के बाद यहाँ पर। और कोविड टेस्ट होने के बाद उनका रिपोर्ट भी आज उनको नहीं मिला था। रिपोर्ट 2 बजे मिलने वाला था जबकि शिप सुबह ही शिप का सेलिंग था। और एडमिनिस्ट्रेशन को भली बात ही पता था कि जो है ये लोग उस शिप में नहीं जा पाएंगे क्योंकि उनका रिपोर्ट जो है उनको अब तक नहीं मिला। और जब वो रिपोर्ट लेने के आज सुबह गए तो उनको ये बताया गया कि आप जेट्टी जाके रिपोर्ट कलेक्ट कर लीजिए, वहां पे जो है हमने रिपोर्ट भेज दिया है। जब वो जेट्टी पहुंचे तो शिप ऑलरेडी फुल हो चुका था कार्निक और बाकी जगह के लोगों के साथ और कैम्बल बे के रेसिडेंट्स उस शिप में जा ही नहीं पाए। और अब इनको यहाँ आगे और कितने दिन तक रहना पड़ेगा पता नहीं। वो रेसिडेंट्स वहीं जेट्टी के वहीं खड़े थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि उनको करना क्या है। और उन्होंने कैम्बल बे के लक्ष्मी नगर के जो जिला परिषद मेंबर है मिस्टर संदीप, उनको कॉल किया जो कि पोर्ट ब्लेयर में ही थे। और वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने कई अथॉरिटीज के साथ कोऑर्डिनेट कर कुछ सोल्यूशन निकालने की कोशिश किया, लेकिन एंड तक कोई सोल्यूशन अब तक आया नहीं है। एंड DC निकोबार ने एश्योर किया कि वो लेटर लिखेंगे DC साउथ अंडमान को कि इन रेसिडेंट को जल्दी से जल्दी जो है उनके डेस्टिनेशन के लिए भेजा जाए। पर सवाल ये उठता है कि जब लोग यहाँ पे कई महीनों से फंसे हुए हैं और साउथ अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात पता है, लोगों ने उनको एप्लीकेशन सबमिट किया, उनका फोन नंबर उनके पास है, उनका जो है कोविड टेस्ट हो जाता है, सब हो जाता है, तो एक फोन कर उनको इन्फॉर्म क्यों नहीं किया जा सकता कि शिप जो है इतने तारीख को इतने बजे है। और जब लोग खुद से वहां पहुंचते तो उनको क्यों नहीं लिया जाता। और शिप 50% कैपेसिटी के साथ जो है चल सकता है इस कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे, तो 50% कैपेसिटी से भी कम क्यों पैसेंजर्स लिया जा रहा है। और जब अथॉरिटीज से बात करते हैं तो ये अथॉरिटीज ये बोलते हैं कि ये लोग वहां जाएंगे और कोविड फैलाएंगे। अथॉरिटीज ओपनली ये बोलते हैं जब इनका कोविड-19 टेस्ट हो गया, कोविड-19 RT-PCR टेस्ट हो गया है, उसके बाद जब नेगेटिव निकले हैं तो वहां जाकर कैसे कोविड फैला सकेंगे। ये सब जो है बुनियादी सवाल है। और कई सारे ऐसे मिस मैनेजमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन का जो हम इस वीडियो से आपके सामने लेके आना चाहते हैं। अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है और DC साउथ अंडमान के ऑफिस को जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज दिया गया है वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज DC साउथ अंडमान को ऑफिस ठीक से फुलफिल नहीं कर पा रहा है। जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है वहां पर जो है हम कॉल करते हैं कैम्बल बे के रेसिडेंट्स और उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। DC ऑफिस में लेटर सबमिट करते हैं, एप्लीकेशन सबमिट करते हैं कि उनको घर जाना है, कोई कॉल नहीं आता है। जब वहां पे विजिट करते हैं बोलते हैं नहीं शिप अभी छोड़ रहा है, बस जेट्टी चले जाइए, जाके शिप में चढ़ जाइए। ऐसे कैसे हो सकता है। फिर भी लोग जाते हैं, मजबूरी है, कोरोना का टाइम है, कोविड का टाइम है, फिर भी लोग वहां पर पहुंचते हैं जेट्टी और वो शिप में नहीं चढ़ पाते और शिप बिना लिए ही उनको चले जाता है। कई लोग यहाँ पर किराया से कई महीने से रह रहे हैं, इनकी जेब में जो है बिल्कुल भी पैसा आज की डेट में नहीं बचा है और बहुत ही ज्यादा तकलीफ में है। वो 100 रुपए भी उनके जेब में नहीं बचा है कि वो मतलब एक टाइम का खाना भी खा सके। कई लोग हैं जो बहुत छोटे बच्चे, जो कोई 10 महीना का बच्चा, कोई 5 महीना का बच्चा, कोई बहुत कई दिनों का, कुछ दिनों का, 2 दिन का, 5 दिन का बच्चा उनके पास है। कैसे उनका देखभाल करेंगे। अपने घर से दूर यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर में है और पोर्ट ब्लेयर उनको
कुछ किसी ना किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए आना पड़ता है। मोस्टली हेल्थ बेस्ड रीजन से आना पड़ता है, क्योंकि कैम्पबेल बे में जो है हेल्थ फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं है, और पोर्ट ब्लेयर आएंगे तभी उनका ट्रीटमेंट जो है अच्छे से हो सकता है। तो आप ही हमारा टोटल रिपोर्ट देखिए और इसको जरूर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करिए, ताकि जो है लोगों को पता चले कि किस तरह से इंटर आइलैंड के लोगों के साथ, स्पेशली निकोबार ग्रुप के लोगों के साथ अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन जो है नाइंसाफी कर रहा है और इस तरह से डील कर रहा है। मिस मैनेजमेंट की वजह से ये लोग जो है यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर में आज भी स्ट्रैंडेड है। मैडम आपका नाम क्या है और कितने दिन से आप पोर्ट ब्लेयर में अभी? सर मेरा नाम पार्वती, हम कैम्पबेल बे से आई है। पीएससी से हम लोग का रेफर करे थे डिलीवरी के लिए। 2 महीना हो गया हम लोग यहाँ में रहते हैं, किराया घर में रहते हैं जी। तो आप लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं पोर्ट ब्लेयर में? जी फंसे हुए हैं। तो अभी 2 महीने से आप यहाँ पे फंसे हैं। तो आज आपका साथ क्या हुआ, मतलब आप आज शिप में जाने के लिए आए थे, तो क्या हुआ आपके साथ? सर हम लोग कल कोविड टेस्ट कराए थे, उसका रिपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, कोई इन्फॉर्म नहीं करे। यहाँ वहाँ से हम लोग को पता चला तो हम लोग शिप के लिए आए, तो यहाँ हम लोग अंदर जाने नहीं दिए और शिप चले गया। अच्छा, तो आपको कोविड टेस्ट का रिपोर्ट कब दिया गया? मतलब कोविड अभी तक दिया नहीं है सर। आज 2 बजे बुलाए थे। 2 बजे बुलाए थे जी। तो अभी आप लोगों को क्या क्या तकलीफ हो रहा है यहाँ पे रहने के लिए? सर तकलीफ तो बहुत सारा है, क्या क्या बताएंगे। रहने का जगह नहीं है, कुछ नहीं, किराया रूम में कितना दिन रहेंगे। तो आप रेफरल केस में आए थे कैम्पबेल बे पीएससी से, आपको रेफर किया था डिलीवरी के लिए। और कल आप लोग कब से फंसे हुए हैं यहाँ पे? हम लोग ऐसा 30 तारीख को उधर से सिपा आया, 31 को इधर उतारा था। हम लोग थोड़ा पार्टी में आया थे, लड़का शादी में, वो शादी 14 तारीख को हो गया। उसके बाद कोई सिपा करके हम लोग देखते हैं, ये महीना लास्ट तक देगा। कितना पिछला महीना ना, वो 27 तारीख को हम डीसी हाउस में लेटर दिया था हम लोग फैमिली को, 6 आदमी को। जो हम लोग 2 तारीख को 1 तारीख को सेलिंग करके बोला, वो 1 तारीख में हम लोग लिस्ट नाम ही नहीं आया। उसका पीछे फिर हम लोग 2 तारीख को फिर डीसी हाउस में हम लोग लेटर दिया था सर। डीसी हाउस में लेटर देने का ये ट्रिप तो खाली परसों रात को हम लोग खुद ही फोन किया, कोविड टेस्ट कब होएगा, कब हम लोग कमल बैग निकलेगा करके। फिर हम लोग बोले थे, डीसी हाउस वाला बोला कि आप लोग नाम साहब निकला है, कल जाके कोरोना टेस्ट कर लो। फिर हम लोग जाके कोरोना टेस्ट किया। फिर उधर में पूछने से बोले कि कल 9 बजे आके वो रिपोर्ट ले लो, नेगेटिव आएगा तो आप लोग निकलेगा, पॉजिटिव आएगा तो आप लोग को उधर में रुकना पड़ेगा करके लोग बोला। फिर हम लोग सुबह उठा, हम लोग सीधा उधर गया था सर ये रिपोर्ट लेने के लिए। वो रिपोर्ट लेने का जगह में बोला ये रिपोर्ट आप नहीं है, जेटनी में से ले जाओ, जेटनी में शिप है, वो शिप में आप लोग उधर लिस्ट भेजा, उधर में लिस्ट है, वो टाइम में आप लोग छोड़ देगा। फिर उधर से हम लोग फैमिली लेके हम लोग 6 आदमी फटाफट आया, 9:30 बजे तक आया तो शिप नहीं है। हम लोग को इतना दिन हो गया, 40 दिन हो गया, हम लोग को कोई खर्चा के लिए पैसे नहीं है। किराए में एक दिन में हम लोग का 6 आदमी का 200-300 रुपये देना पड़ता, और खाने का भी पूरा तकलीफ होता। ऑटो में अभी लेकर आया, हम लोग 6 आदमी आया, हम लोग 400 रुपये 500 रुपये लिया। अभी जाने का भी हम लोग को उतना तकलीफ में है। आप लोगों को मतलब पहले इन्फॉर्म नहीं किया था कि आज शिप है जाने के लिए? नहीं है, कोई इन्फॉर्म नहीं है, कोई इन्फॉर्म नहीं है, कुछ नहीं है। कम से कम हम लोग को डीसी हाउस में हम लोग लेटर दिया, कम से कम हम लोग फोन भी नहीं है, फोन नंबर सब दिया हम लोग तो उधर, वो फोन भी नहीं है। आज भी शिप जाता करके हम लोग को मालूम नहीं है। फिर डीसी हाउस में हम लोग कॉल किया था, कॉल करने के टाइम में ये बोलता कि इधर में शिप है, उस शिप में निकल सकता। फिर उधर हम लोग आता फटाफट आके निकलता, शिप नहीं है। अभी घर जाना बोले से अभी 500-600 रुपये मांगता, और 4-5 दिन रहेगा बोलने से, और 5 दिन का रिपोर्ट है बोलता। फिर उधर फिर घूमना बोलने से, टेस्ट करने का भी पैसा भी होना था। सर कैम्पबेल बे के जो इतने पैसेंजर्स यहाँ पे अभी स्ट्रैंडेड हैं, और आप वहाँ के जिला परिषद मेंबर है कैम्पबेल बे के, तो किस वजह से जो है इतने पैसेंजर्स यहाँ पे स्ट्रैंड हो गए, जबकि इनका कोविड टेस्ट भी हो गया, सब हो गया? तो रीज़न क्या है? क्योंकि आपने अभी बहुत सारे अथॉरिटी से बात किया, डीसी साउथ अंडमान, डीसी निकोबार से भी बात किया, तो टोटली बताइए क्यों ये यहाँ पे स्ट्रैंडेड है अभी? पिछले 4-5 दिनों से जो है ये लोग जो है डीसी ऑफिस जाते हैं, पब्लिक जाके पहले तो लिस्ट में नाम आया या नहीं आया इसका जानने के लिए जो है ये लोग गए ऑफिस। और दूसरी बात तो सबसे बड़ी मतलब दुखद बात ये है कि ये जितने भी लोग यहाँ पर हैं ये 2-2.5 महीने से यहाँ पर फंसे हुए हैं, और हर शिप में जो है ये बॉन्ड कर दिया जाता है कि ये शिप में जो है सिर्फ 20 पैसेंजर अलाउ करेंगे, किसी में जो है 25 करेंगे। तो इस बार भी जो वैसा ही हुआ कि कोरल क्वीन जा रहा है स्टूडेंट को लेने के लिए, तो उसमें भी पैसेंजर बिना लिए चले गए। और कोरल क्वीन के जाने का खबर सुन के कुछ लोग कोविड टेस्ट कराए थे,
तो वो लोग भी आज जो है सवेरे वो लोग जल्दी जेट्टी आ गए कि अगर मौका मिला तो हम लोग भी चढ़ जाएंगे। तो कल जो चौरा शिप के लिए जो कोविड टेस्ट हुआ था वो लोग बाहर ही रह गए और पहले जो कोविड टेस्ट कराए थे कार निकोबार के लोग और कुछ कैम्बले के, तो वो लोग जो है पहले से चले गए। तो डीएसएस का गेट जो है क्लोज कर दिया गया कि पैसेंजर जो है फुल हो गया है, तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। सबसे बड़ी समस्या वाली बात तो ये है कि आज का जो ये दिन है, आज किसी के पास खाने तक का पैसा नहीं है, रहने तक का कहीं किराया देकर रह भी नहीं पा रहे हैं। आज डीसी साउथर्न ओमान से जब बात हुई मेरी, तो उन्होंने यही कहा कि आपका डीसी साहब से मुझे एक लेटर आ जाए ताकि मैं जो है उनको अलाउ करूं करके कैम्बेले का निकोबार ग्रुप के पैसेंजर को। तो मैंने डीसी साहब से भी बात किया, निकोबार डीसी से, तो डीसी साहब ने भी अभी आश्वासन दिया है कि मैं लेटर बना के भेजूंगा। जितने भी पैसेंजर पोर्ट ब्लेयर में हैं उनको मैं कैसे भी शिप में टिकट करा के मैं उनको चढ़ाऊंगा, साहब ने आश्वासन दिया है। और मैं डीसी साउथर्न ओमान से भी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आज जो हमारे निकोबार ग्रुप के जो भी लोग आज पोर्ट ब्लेयर में फंसे हुए हैं, ये काफ़ी तकलीफ में हैं और इनको डीसी ऑफिस से जो है सही जानकारी नहीं मिल रहा है। सब लोग परेशान हैं। लॉकडाउन के वक्त भी जो है ये पैदल 11 चरमा बातू बस्ती से आते थे और लिस्ट में अपना नाम चेक करके वो वापस जाते थे। तो ये सरासर गलत है। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सभी का फ़ोन नंबर जब एप्लीकेशन में लेते हैं तो शिप का बराबर शेड्यूल, शिप का टाइमिंग और कोविड टेस्ट का कहाँ होगा, कोविड टेस्ट कितने बजे से कितने बजे तक होगा और कोविड टेस्ट का रिपोर्ट कब मिलेगा। अब कल का ही आपको मैं बताना चाहूँगा, कल कोविड टेस्ट जो है 9 से 12 बजे तक हुआ, तो उसमें जितने लोग कोविड टेस्ट कराए उनका जितना भी नेगेटिव था, आज उनको पैसेंजर को यही नहीं पता है कि उनका कोविड टेस्ट का रिपोर्ट जो है वो जेट्टी में मिलेगा या हम कोविड जहाँ टेस्ट हुआ है वहाँ जाकर लें या शिप में मिलेगा। तो आज जो है कुछ लोग जो है कोविड टेस्ट के सेंटर में गए, कुछ लोग जेट्टी आए, लेकिन सभी समय पे आने के बावजूद भी आज गेट बंद कर दिया गया। तो ये एक कहीं ना कहीं से जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन का कमजोरी है। तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मैं साउथर्न ओमान डीसी से, ताकि यहाँ में जितने भी कैम्बेले के फंसे हुए लोग हैं इनको जल्द से जल्द एक जहाज का प्रबंध करके जो है इनको कम से कम वहाँ छोड़ा जाए। और आगे भी अगर ऐसा रेस्ट्रिक्शन करना है, पैसेंजर का लिमिट अगर आपको 25 या 30 अगर करना है तो आप पहले से ही एडवांस शेड्यूल बना लीजिए। और पब्लिक को ये चीज़ पता होना चाहिए कि ताकि वो कैम्बेले से पोर्ट ब्लेयर आते हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि वो 1 महीना इसी पोर्ट ब्लेयर में उनको रहना है, ताकि वो अपना सामान और अपना पैसा वो अपने 1 महीना के हिसाब से वो लेकर आए। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे कैम्बेले के पब्लिक के बारे में सोचें और कुछ अच्छा कदम उठाएं। थैंक यू।